हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ मनीष। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले कि यूरिक एसिड के सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता लगे कि हमें यूरिक एसिड है। सबसे पहले तो आजकल आपने सुना होगा कि लोगों की एड़ियों में दर्द रहती है और एड़ियों में सूजन आ जाती है। दूसरा, घुटनों में सूजन आ जाती है। बेसिकली यूरिक एसिड से किसी भी जॉइंट में पेन आ सकती है और उसमें स्वेलिंग हो सकती है, पर 70-80% लोगों के एड़ियों में और घुटनों में स्वेलिंग आती है और पेन शुरू हो जाती है। इसमें आपकी पैरों की उंगलियों में भी सो जा सकती है। इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारी ये पेन या ये स्वेलिंग ये यूरिक एसिड की हो सकती है। इसके लिए आप एक नॉर्मल टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे हमें पता लग सकता है कि हमें यूरिक एसिड है या नहीं। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। बेसिकली यूरिक एसिड हमारे शरीर में एक काफ़ी सारे एसिडों में से एक एसिड है, जो कि हमारे ब्लड में मिक्स होता है। बेसिकली जब हम एक्सरसाइजेस कम करते हैं, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादा एसिडिक चीज़ें लेते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते या फिर बहुत कम करते हैं, रात को प्रोटीन वाली चीज़ लेकर हम उसी टाइम लेट गए या सो गए, उससे भी हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ सकती है। और कई बार तो देखने को मिला है कि यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से आपका आर ए फैक्टर भी बढ़ने लगता है। आर ए फैक्टर बेसिकली एक तरह का गठिया ही है, इसको हिंदी में गठिया बोल देते हैं। और ये भी यूरिक एसिड से ही बढ़ता है, ये भी एक यूरिक एसिड का हिस्सा है। जब यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका आर ए फैक्टर भी बढ़ने लगता है। अभी इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें टेस्ट करवाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए कि हमारा यूरिक एसिड का लेवल क्या है, ये कितना है। उसके बाद अगर तो आपका यूरिक एसिड थोड़ा सा ही बढ़ा है, कुछ पॉइंट्स में बढ़ा है, तो आप अपनी डाइट पे पूरा कंट्रोल करें, सुबह की सैर करें। हो सकता है तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइजेस से इसको सबसे ज़्यादा ठीक किया जा सकता है। और डेली कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और अगर ये कुछ पॉइंटों में से ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि अगर आपका यूरिक एसिड 6, 7, 8, 9 तक बढ़ गया है, तो आपको इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने पास में कोई बढ़िया सा डॉक्टर देखना चाहिए, उसको अपनी रिपोर्ट्स दिखानी चाहिए और उससे मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन अवेलेबल है। पर मैं यही सलाह दूंगा आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस, ज़्यादा से ज़्यादा सैर करनी चाहिए। कम से कम दिन में 1.5-2 किलोमीटर की सैर होनी चाहिए। ये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। और ये बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है कि आपने सुबह उठकर कम से कम 2 या 3 गिलास पानी एक साथ पीने हैं। और डेली रूटीन में आपने सारा दिन में 4 लीटर या 5 लीटर पानी पीना है। 4 लीटर तो पीना ही पीना है, इससे आपका यूरिक एसिड काफ़ी जल्दी बॉडी में से फ्लश आउट होगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेसिकली अभी हम देखें कि ये किन किन को ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा खड़े रहते हैं, जिनकी ज़्यादा खड़े रहने की जॉब है या ज़्यादा सिटिंग जॉब है, जैसे कि चलना फिरना कम है, एक जगह बैठे रहना, ये बेसिकली एसिड होता है। ये बॉडी में नीचे वाले पार्ट में बैठ जाता है आकर, जैसे कि पैरों में हो गया, घुटनों में हो गया। ज़्यादातर यही पॉइंट इससे इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बोलिए कि आपको यूरिक एसिड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं इसके बारे में और थोड़ी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कोई भी छोटा से छोटा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।